हम लोग अपने में स्वयं को अनुभव किस रूप में करते हैं कि मैं ज्ञाता हूँ। ज्ञाता माने देखो, इस पहचान को, अपने बारे में जो मेरी ये पहचान है, इस पहचान को मैं छोड़ नहीं सकता। मैं मनुष्य हूँ, ये शरीर बदलने पर छूट जाएगा। मैं युवा हूँ, यह अवस्था बदलने पर छूट जाएगा। मैं किशोर हूँ, ये अवस्था बदलने पर छूट जाएगा। इस समय मैं जागृत हूँ, सो जाने पर छूट जाएगा। मैं के बारे में जितने विशेषण हैं वो सब आने जाने वाले हैं, वो छूटते हैं। मैं के साथ जो भी हम पहचान जोड़ते हैं वो आती है जाती है। मैं ऑफिसर हूँ, एक समय में शुरू हुआ था ये, और एक समय में छूटेगा, भूतपूर्व होगा। हर चीज के साथ ऐसा ही है। लेकिन मैं ज्ञाता हूँ, ये जागृत में भी बना हुआ है, ये स्वप्न में भी बना हुआ है, और ये सुषुप्ति में भी है। सुषुप्ति में कैसा है कि सुषुप्ति मुझे प्राप्त हुई थी, यह बात दूसरा आके बताता है कि मुझे खुद मालूम पड़ता है। कोई बाहर वाला आके सर्टिफाई कर सकता है कि आज मुझे सुषुप्ति प्राप्त हुई थी? नो। तो किसने जाना? अब बिना जाने ही आपने कहा कि सुषुप्ति मिली थी, तो जाना तब बोला। बाहर वाले किसी ने जाना नहीं, तो भीतर वाले ने ही जाना। तो सुषुप्ति भी ज्ञात है, वो भी जानी जा रही है। तो हमको भ्रम होता है कि शायद सुषुप्ति में मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन सुषुप्ति में सुषुप्ति को हम जानते हैं। तो यह जो अपने में ज्ञातापना है ना, ये निरंतर है। ये मेरी सबसे नजदीकी पहचान है और सतत बनी रहने वाली पहचान है। अगर मैं अपने बारे में यही ध्यान थोड़ा बढ़ाऊं कि मैं ज्ञाता हूं, तो ज्ञाता कभी जड़ नहीं होता, इतनी बात तो माननी पड़ेगी। ज्ञाता जब भी होगा तो वो चेतन होगा। तो अपने को ज्ञाता रूप में अनुभव करने का अभिप्राय है कि अपने को हम लगभग चेतन अनुभव करते हैं। तो चेतन की अनुभूति और ज्ञाता की अनुभूति में भेद क्या है? कुछ भेद होना चाहिए। ज्ञाता की अनुभूति में ज्ञाता अपने ज्ञान से प्रभावित होता है। अगर किसी अच्छे आदमी से मुलाकात हुई और अच्छी बातें हुई, तो फिर हमारा मन खुश हुआ और हम कहते हैं यू मेड माई इवनिंग। और यदि किसी अटपटे आदमी से मुलाकात हो गई तो थोड़ी उटपटांग बात हुई और मन दुखी हो गया, तो अपने ही ज्ञान से जो मुझे ज्ञान हुआ, अपने ही ज्ञान से ज्ञाता सुखी होता है या फिर दुखी होता है। ज्ञान से प्रभावित होने वाला जो है उसको ज्ञाता कहते हैं। आप जब कोई अच्छा भोजन करते हो, मिठाई खाते हो, तो मिठाई को जानते हो कि मिठाई को भोगते हो? वैसे तो जानते हो मेरे ख्याल से। मानो आप सो रहे हो और आपकी जीभ पर रख दिया जाए,
तो आप जानोगे नहीं, जानोगे नहीं तो भोगोगे नहीं। तो अगर इस अनुभव का विश्लेषण करें आप, तो ये बात निकल के आवेगी कि जानना ही भोगना है। नहीं, बिना जाने आप भोग के दिखाओ, चैलेंज है, नोबडी कैन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज्ञाता में से ही भोगता निकल रहा है। ज्ञाता ही भोगता है, और जैसे ही हमने भोगा, भोग के संस्कार संचित हुए और वो बढ़ते गए, और वो भोग की वासना फिर हमको प्रभावित करेगी, प्रेरित करेगी, कंपेल करेगी, बाध्य करेगी। तो एक कहानी शुरू हो गई। दूसरी एक और स्थिति है, थोड़ा उस पर भी ध्यान जाना चाहिए कि भोक्ता माने जो ज्ञाता है, वो चीज़ों को एफर्ट करके जानता है या सहज जानता है। इस समय आप मेरी बात को अगर सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, तो आप उसके पीछे प्रयत्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञाता प्रयत्न पूर्वक नहीं, प्रयास करके, जानने की क्रिया करके तब जानता है। तो इसका मतलब है कि जानने की क्रिया करने वाले को ज्ञाता कहते हैं, और चलने की क्रिया को करने वाले को गंता बोलते हैं, और देखने की क्रिया करने वाले को दृष्टा बोलते हैं, और सुनने की क्रिया करने वाले को श्रोता बोलते हैं। इसका मतलब ज्ञाता के भीतर ही दो फोल्ड हैं, एक तो भोक्ता है और दूसरी तरफ वही क्रियाओं का, बोलिए ना, करता है। तो ज्ञाता में से ही भोक्ता और कर्ता ये दोनों निकल के आते हैं। मैं ज्ञाता हूँ, उसी में से मुझ में कर्तृत्व निकला और मुझ में भोक्तृत्व निकला। इसी का नाम जीवत्व है। जब हम कर्ता बन के उतरते हैं, करने में समर्थ होते हैं, तो हम बोलते हैं समर्थोस्मि। और जब कोई क्रिया नहीं कर पाते तब कहते हैं असमर्थोस्मि। देखो, तो निर्बल सबल की अनुभूति भी कर्ता को ही होती है, ठीक है ना? तो ये सारी जो कहानी है वो शुरू हुई ज्ञाता से। करता है तो कर्म होगा, कर्म होगा तो फल बनेगा, फल बनेगा तो उसको भोगने के लिए शरीर चाहिए। कैसा शरीर चाहिए? जैसा फल है नेचुरली, उसको भोगने लायक शरीर चाहिए। तो फिर कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के शरीरों में हमको जाना है और नाना प्रकार के शरीरों को छोड़ना है। और इस तरह से एक प्रक्रिया चली जिसको हम बोलते हैं जन्म मरण प्रक्रिया। परिस्थिति आवेगी कर्मों के अनुसार, परिस्थिति जावेगी कर्मों के अनुसार, लेकिन कर्म की सिद्धि ही तब होगी जब आप कर्ता होंगे। नहीं, बिना कर्ता के कर्म की सिद्धि कैसे? और कर्ता की सिद्धि तभी होती है जब हम ज्ञाता होते हैं।
ज्ञाता स्वतः सिद्ध है या अविचार सिद्ध है? क्या सचमुच में विचार करने पर भी यही तय होता है कि मैं ज्ञाता हूं, या ये तय होता है कि मैं चेतन हूं? ये एक महीन बिंदु है जिस पर साधक, जो गंभीर साधक है, उसको विचार करना चाहिए। द पर्सन हु इज रियली स्पिरिचुअल, सामाजिक और धार्मिक तक की बात नहीं है ये। अगर कोई व्यक्ति कहीं अध्यात्म की कक्षा में प्रवेश किए हुए है तो उसके लिए ये एक चुनौती भरा, एक चैलेंजिंग प्रश्न है। अहम ज्ञाता इति विचार सिद्ध अथवा अविचार सिद्ध? अविचारेण एव नैसर्गिक रूपेण सिद्ध अयम अनुभव अथवा विचारेण सिद्ध्यति न बाध्यते? विचार से ही सिद्ध होगा, विचार करने पर भी बाधित नहीं होगा, ऐसा क्या है ये? जिस दिन ये सिद्ध हो जाए और बिल्कुल घट जाए अनुभव में, ना हम ज्ञाता चिन्मयो हम, मैं ज्ञाता नहीं हूं, मैं चिन्मय सत्ता हूं, आनंद सत्ता हूं, सन्मात्र हूं। देवता की एक परिभाषा ये अनुग्राहका ते सर्वे देवता। जिनका मेरे ऊपर उपकार है वो सब देवता है। तस्मादेव मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव इत्यादि। जब ये विषय बने कि हम चिन्मय चित सत्ता हूं, ज्ञाता नहीं हूं, विचार से ज्ञातृत्व खंडित हो जाता है, वेदांत विचार से कर्तृत्व खंडित होता है, वेदांत विचार से भोक्तृत्व खंडित होता है। यदि कहीं ये घटना घट गई जीवन में तो जीवत्व खंडित हो गया। जीवत्व खंडित हुआ तो कर्ता, ज्ञाता, भोक्ता खंडित हुआ तो वासना, कर्म, कर्म का फल सब इकट्ठे खंडित हुए, और फिर गमनागमन खंडित हुआ, लोक परलोक खंडित हुआ। इसको बोलते हैं मुक्ति। अपने चिदानंद स्वरूप में अवस्थान।